नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से तो अपन कक्षा 5 की गणित की दूसरी प्रश्न वाली पढ़ने जा रहे हैं, जोड़ और घटाव। उसका आज अपन 5वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। कल अपन ने चौथा प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा। आज अपन 5वें प्रश्न को बहुत ही सरल से सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको सबसे पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है और प्रश्न के अंदर दिया हुआ क्या है और अपन को पूछा क्या है, मतलब ज्ञात क्या करना है। वो सारी बातें अपन को समझ में आनी चाहिए, तभी जाके अपन प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि अपन के ये कक्षा 5 एक बोर्ड का एग्जाम है, जिसे अपन को बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छी तरीके से अपन को ये समझ में आने चाहिए ऐसे प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखिए, चलो अपन सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए कि रमेश ने अपनी बैंक खाते में जनवरी माह, एक रमेश नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने एक अपने बैंक के खाते में जनवरी माह में 2850 रुपए जमा करवाए तथा फरवरी माह में उसी रमेश ने फरवरी माह मतलब कि उसी दूसरे महीने के अंदर 3650 रुपए जमा करवाए। तो बताओ कि उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा करवाए। कुल का मतलब क्या होता है? पहली बात तो यह है कि अपन को यह पता होना चाहिए कि कुल का मतलब क्या होता है। कुल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये जोड़ इसके अंदर करनी है। सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। तो अपन इन दोनों माह के अंदर जनवरी और फरवरी माह में रमेश ने जितने रुपए जमा करवाए, उन रुपए को अपन को जोड़ के बताने हैं। तो सब अपन शुरुआत करते हैं कि हल, इसकी जो शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न की हल। अपन को पूर्ण विस्तार से भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर पूर्ण विस्तार से अपन इसको नहीं सरल करेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर नहीं देंगे। अगर आप इसको पूर्ण विस्तार से अच्छे से इसको लिखेंगे, अच्छे से इसका हल लिखेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। चलो देखते हैं। तो आपको सबसे पहले इसकी भाषा लिखनी आनी चाहिए। इसने पहले कहा कि रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2850 रुपए जमा करे। तो अपन लिखेंगे कि रमेश की जनवरी माह में जमा राशि, क्या लिखेंगे? जमा राशि। अब देखो, राशि कहो रुपए कहो, ये एक ही बात है। तो जनवरी माह में जमा राशि कितनी थी अपने पास में, बस इसी के प्रश्न को देख देख के भी लिखना है, नकल करके तो लिखना है, लेकिन अपन को तरीका पता होना चाहिए। 2850 रुपए, तो अपन भी यहां लिखेंगे 2850 रुपए। कितना लिखेंगे? मात्रक पीछे लिखना जरूरी है। अब देखिए, ये पहली लाइन आप सबको इसी प्रकार एग्जाम के अंदर बोर्ड परीक्षा का जो होती है उसके अंदर आपको इसी प्रकार लिखना है। अब दूसरा उसने क्या कहा है? तथा फरवरी माह में, तो लिखेंगे फरवरी माह में जमा राशि। क्या लिखेंगे? फरवरी माह में जमा राशि। फरवरी माह में जमा राशि। तो फरवरी माह में कितनी जमा राशि हुई? तो कितनी की उन्होंने? 3650। बहुत ही आसान तरीका है, 3650। गणित के अंदर आपको याद कुछ नहीं करना है, बस प्रयास करना है और तरीका समझना है, और बार बार प्रयास करने से अपन को सब कुछ ला सकते हैं और गणित में अपन 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन को क्या लिखना है? इतना लिखने के बाद में उसने कुल पूछा है, तो अपन को यह भी लिखना आना चाहिए कि तो बताओ कि क्या लिखना है? तो बताओ कि रमेश ने दोनों माह में कुल कितनी राशि जमा की। कुल कितनी राशि जमा की। तो ये आपको बताना है कि रमेश ने दोनों माह मतलब कि जनवरी और फरवरी माह में कुल कितनी राशि जमा की। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। अब देखिए,
अब अपन को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अपन को सबसे पहले वाली राशि देखते हैं 2850। उसके नीचे देखो पीछे से शुरुआत करनी है, देखो 5, 6 और 3 मतलब कि 3650। अब अपन को क्या करनी है, जोड़ करनी है। इसकी बहुत ही आसान तरीका है। देखिए जीरो का जोड़ हमेशा कहां से शुरुआत की जाती है, पीछे से। वो भी मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने सामान्य गणित का हर एक टॉपिक पर वीडियो बना के डाला है, क्योंकि जब तक अपन को सामान्य गणित नहीं आएगी तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे गणित के अंदर। भले ही सीधे प्रश्न उठा के करने शुरू कर ले, जब तक सामान्य गणित आनी जरूरी है। तो आप देखिए वहां जाके आप आराम से देख सकते हो। अब देखिए इकाई के अंक से तरफ से पीछे से शुरुआत करते हैं, तो 0 और 0 कितना होता है, 0। 5 और 5 कितना होता है, 10। 10 का 0 और हासिल कितनी लगी, 1। जिस बच्चे को ऐसे सीधा जोड़ना नहीं आता है वो लाइनें खींच के बिल्कुल जोड़ सकता है, क्योंकि कमजोर बच्चे भी होते हैं, होशियार बच्चे भी होते। होशियार बच्चों को सीधा जोड़ना है, कमजोर देखो आपको 5 लाइन खींचनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर से 5 लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर इसको टोटल जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 का यहाँ 0 लिखा और हासिल कितनी लगानी है, 1। तो इसी प्रकार भी आप जोड़ सकते हो लाइनें खींच के। मैं सीधा करवाता हूं। अब देखिए 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14 और एक हासिल साथ में जोड़ते रहना कि कितना होता है 15 और हासिल लगी 1। 2 और 3 कितने होते हैं 5 और 5 के साथ में एक हासिल जोड़ोगे तो कितना होगा 6। तो 6500 रुपए कितने हुए टोटल, 6500 रुपए उसके बैंक खाते में। तो अपन अतः की लाइन भी लिखना इसके अंदर जरूरी है, क्योंकि पूर्ण विस्तार से लिखो, लिखा हुआ अच्छा दिखेगा एग्जामिनर को, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको पूरे पूरे। अब देखिए अपन क्या लिखना है, अतः इस प्रकार पूर्ण विस्तार से आपको बोर्ड एग्जाम में आपको करना है। अतः रमेश के बैंक खाते में 2 माह की कुल जमा राशि कितनी है, 6500 रुपए है। तो ये है पूर्ण तरीका इसको सॉल्व करने का। अपन ने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया। आप भी इसे प्रयास करना। ऐसा नहीं है कि एक बार देखा और अपन को बिल्कुल समझ नहीं, ऐसा नहीं। आप बार बार इसको देखिए और फिर देखने के बाद में बार बार बिना देखे आप प्रयास करोगे, तब जाके सीख पाओगे। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे। नमस्ते।